चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। चुनाव से पहले ही पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के अपना टिकट वापस कर देने से पार्टी को झटका लगा है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि इस बार के चुनावों में पार्टी की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली रायबरेली और अमेठी दो ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी कोई चांस नहीं लेना चाहती है। इन दोनों सीटों पर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रायबरेली सीट पर राहुल गांधी प्रत्याशी हैं, जबकि अमेठी सीट पर गांधी परिवार के करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। इन दोनों की जीत पक्की करने के लिए पार्टी कई नई रणनीतियां अपना रही है। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली की सीट हर हाल में अपने पास बनाए रखना चाहती है। इसी के चलते दोनों सीटों पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल को रायबरेली सीट की जिम्मेदारी देते हुए सीनियर सुपरवाइजर तैनात कर दिया है। गहलोत और बाघेल को इन दोनों सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का टास्क सौंपा गया है। प्रियंका गांधी सोमवार से खुद रायबरेली और अमेठी में कैंप करने जा रही हैं। प्रियंका के साथ गहलोत और बाघेल की ड्यूटी लगाने से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस रायबरेली ही नहीं, राहुल गांधी की छोड़ी हुई अमेठी सीट पर भी डटकर चुनाव लड़ेगी। अमेठी में कांग्रेस ने सोनिया के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को लड़ाया है। उन पर अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से सीट वापस लेने का काम मिला है, जबकि राहुल को रायबरेली में गढ़ बचाने उतारा गया है। रायबरेली इकलौती सीट है जो यूपी में कांग्रेस 2019 में जीती थी। उत्तर प्रदेश की इन दोनों हाई प्रोफाइल सीटों पर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 मई को मतदान है। कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रही इन दोनों सीटों पर 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार की घोषणा की थी। तमाम अटकलों के विपरीत राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने का फैसला किया। यहां से पार्टी के कैंडिडेट केएल शर्मा 30 से 40 साल से सीट से जुड़े हुए हैं। नामांकन के दिन अशोक गहलोत को लेकर प्रियंका गांधी अमेठी गई थीं और बहुत संक्षिप्त भाषण के बाद राहुल के नामांकन में रायबरेली चली गई थी। प्रियंका ने उस दिन कहा था कि वो 6 मई को आएंगी और फिर चुनाव तक रायबरेली और अमेठी में ही रहेंगी। अगर इन दोनों सीटों के इतिहास की बात करें तो सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से जीत दर्ज करने के बाद 2004 में यहां से राहुल गांधी को लॉन्च किया था। 2004 में सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ी और तब से 2019 तक लगातार जीत दर्ज करती रहीं। इस साल की शुरुआत में वो राज्यसभा चली गईं क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है। राहुल गांधी 2004 से 2014 तक अमेठी से जीत रहे थे, लेकिन 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने उनको 55,000 वोट से हरा दिया। राहुल तब केरल की वायनाड सीट से भी लड़े थे और वहां से जीतकर लोकसभा पहुंच पाए। राहुल वायनाड से इस बार भी लड़ रहे हैं और वहां मतदान के बाद उनके रायबरेली से लड़ने का ऐलान हुआ। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।